जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस को ढूंढते हैं। एफडी हो गया, आरडी हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, क्रिप्टो हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया। इसके अलावा जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, और आपको पता होगा आईटीआर का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने भी किसी तरह की प्रॉपर्टी के अंदर कोई खरीदा या बेची की है तो उसको अपनी आईटीआर में कहाँ दिखाना है, इसी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रॉपर्टी से जो भी आपने इनकम कमाई है उसी को तो आईटीआर में आप दिखाएंगे। और इनकम कैसे कमा सकते हैं? प्रॉपर्टी से दो तरह की इनकम आप कमा सकते हैं। एक होता है जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसको बेच दिया। खरीदने और बेचने का जो डिफरेंस था वो अगर आपकी इनकम होती है तो उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी को रखा और उसके किराए पर दे दिया तो उसकी जो रेंटल इनकम आई है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाने वाली है। इन दो ही तरह से आप प्रॉपर्टी से इनकम कमा सकते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करना या उसको ट्रेस करना संभव नहीं हो पाता है, तो उन्होंने एक लिमिट डिफाइन कर दी है। दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक रजिस्ट्रार से एक पैन कार्ड के ऊपर अगर 30 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले दे देंगे। दूसरी एक लिमिट दोस्तों 50 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उसका 1% टीडीएस काट कर ही आपको उसको पेमेंट करनी होती है। अब दोस्तों रोल आ जाता है आपके आईटीआर फॉर्म का कि कौन सी आईटीआर का फॉर्म आप भर रहे हैं। आईटीआर 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। सैलरी, पेंशन या अदर सोर्स की इनकम वाले आईटीआर 1 भरते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एग्रीकल्चर या दोस्तों आपकी क्रिप्टो की लॉटरी की इनकम होती है तो आईटीआर 2 भरेंगे। प्रेजेंटिव टैक्सेशन में सेल का 8%, 6% आईटीआर 4 भरेंगे। एफ&ओ वाले, ऑडिट वाले, इंट्राडे वाले आईटीआर 3 का फॉर्म भरते हैं। जैसी आपकी इनकम है वैसा आपको आईटीआर का फॉर्म भरना है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है दोस्तों, 30 लाख से कम की हो या ज्यादा की हो, आपको अपने रिकॉर्ड अपने पास रखने हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कब प्रॉब्लम होती है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका प्रूफ आपके पास नहीं होता है कि ये पैसा आपके पास कहां से आया था। मान लीजिए 40 लाख रुपए का कोई आपने मकान खरीदा है, वो आपके ऑनलाइन बोल जाएगा, और 35 लाख रुपए का आपने उसके ऊपर होम लोन लिया है और 5 लाख रुपए आपने अपना खुद का लगाया है जो इस साल की इनकम थी या पिछली इनकम थी। तो दोस्तों आईटीआर 1 का फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो इस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी को आपको कहीं पर भी नहीं दिखाना है। अगर इससे कोई रेंटल इनकम आती है तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा देना है। आईटीआर 2 के अंदर आपकी बैलेंस शीट नहीं जाती है, सेम का सेम प्रोसेस आपको आईटीआर 2 में करना है। आईटीआर 3 और 4 के अंदर दोस्तों आपकी बैलेंस शीट बनती है। जो आईटीआर 4 होता है उसके अंदर फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस जाता है, मतलब समरी के अंदर बैलेंस शीट जाती है। तो वहाँ फिक्स एसेट के अंदर आप अपना 40 लाख की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल और सिक्योर्ड लोन 35 लाख का और आपकी कैपिटल वगैरह सब आ जाने वाली है। और वहीं पर आईटीआर 3 के अंदर डिटेल में बैलेंस शीट आपकी जाती है, वहां बैलेंस शीट में आप इसे दिखा सकते हैं। हालांकि जो बैलेंस शीट जाती है वो आपके बिजनेस की जाती है और आपका घर हो सकता है आपने अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी खुद की कैपिटल से या अपने लोन से लिया है, तो इसे दिखाना है या नहीं दिखाना है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी आईटीआर में दिखा देते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ उस बिजनेस से रिलेटेड दिखाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है आईटीआर 1 और 2 में इसे कहीं नहीं दिखाना है, आईटीआर 3 और 4 में बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है। बात करते हैं अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो दोस्तों सरकार कहती है कि आपने बेची तो है लेकिन खरीदी कब थी, कितने की खरीदी थी, उनका डिफरेंस निकालो। वो कैपिटल गेन होता है। वो 12 महीने, वो 24 महीने से आपने ज्यादा बेची तो लॉन्ग टर्म होगा और उससे पहले बेची तो शॉर्ट टर्म होगा, तो उस हिसाब से आपके टैक्स देने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आपने बेची है तो सेल के अंदर जरूर दिखाएं उसे, चाहे 10 लाख की हो चाहे 5 लाख की हो, क्योंकि बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को सेक्शन 143(2) का नोटिस भेजा है, सेक्शन 143(3) के अंदर स्क्रूटनी में डाल दिया है, आपको 133(6) का नोटिस भेजा जा सकता है, आपको 148 का नोटिस भेजा जा सकता है। हम आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर आपके बैंक में कोई ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है तो उसको आप आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। कोई प्रॉपर्टी बेची है आईटीआर 1 आप नहीं भर पाएंगे, आईटीआर 4 आप नहीं भर पाएंगे, आईटीआर 2 या 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा, जहां पे सेल माइनस परचेज कैपिटल गेन को आप अपनी इनकम में दिखाएं, उस पे कोई टैक्स बनता है तो दे दें। एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26(AS) बैंक की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करके ही आईटीआर भरे, बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको आईटीआर से रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।